Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे कमोडिटी बाजार की। तमाम प्राइस एक्शन पर नजरें रहेंगी, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे सोने के बारे में कि किस तरीके का ट्रेड हो रहा है। प्राइसेस कम हुए हैं तो क्या खरीदारी पिक होते हुए दिखाई दी है, इस सब पर फोकस रहेगा। बात करेंगे कच्चे तेल की, जो कि $75 के आसपास बेस बनाते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है इन सब पर बातचीत करने के लिए मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बकरिया और साथ ही मेरे एसेट शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। एक बार विकास, आपकी राय क्या है? गोल्ड सिल्वर दोनों पर क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? हाँ जी मैम, अभी क्लाइंटों को बोला जा रहा है कि जो अगर शॉर्ट टर्म के क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा वेट एंड वॉच बोला जा रहा है, और जो लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स है उनको बोला जा रहा है कि स्टैगर्ड मैनर में वो थोड़ा थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करूँ तो 3960 से 4000 पे बेस है। चाहे हम लोग नवंबर 2025 देखे या मार्च 2026 देखे, इस जोन से हमें इंटरनेशनल गोल्ड एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। और इनसे में भी हम लोग देख रहे हैं कि 1,40,000 का जो जोन है रिसेंट में काफी बार होल्ड कर रहा है। कल का जो सपोर्ट लेवल था 1,42,500 था, जहां से हमें एक रात को करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। तो हम लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उनको बोल रहे हैं कि 1,42,000 1,40,000 के करीब आप गोल्ड में पोजीशन बना सकते हैं। 1,38,000 के स्टॉप लॉस पे जो रिलीफ रैली है 1,48,000 और 1,52,000 तक देखने के लिए मिल सकती है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, उनको बोला जा रहा है कि स्टैगर्ड मैनर पे 1,42,000 पे पोजीशन बनाइए, 1,30,000 का स्टॉप लॉस रखे, और आने वाले दिनों में 1,65,000 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। मैं राकेश खन्ना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की। विकास, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हाँ जी मैम, ट्रेडिंग कॉल्स में मेरा ट्रेडिंग कॉल रहेगा मैम एल्यूमिनियम पे। फिर से एल्यूमिनियम अभी भी ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम पे कोई भी डीप आता है 338 337 तो इसको बाई करना चाहिए। 332 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आने वाले दिनों में टारगेट 347 और 353 का देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं मैम उसके साथ साथ मैं जाना चाहूंगा कॉपर के साथ में भी बाई कॉल पे जाना चाहूंगा। कॉपर में ऐसा लगता है बेस फॉर्मेशन बन गया है। कॉपर में 1282 के ऊपर अगर चलता है तो बाई करना चाहिए। 1260 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1298 एंड 1320 के लक्ष्य जो है कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये ट्रेड रिकमेंड किए गए हैं। व्यू से एग्री बाजार की तरफ रुख करते हैं और सीधे अब बात करते हैं स्पाइसेस की, स्पेशली टर्मरिक जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 2.5% ऊपर है। विकास, बताइए क्या स्ट्रैटेजी आपकी? मैम डेफिनेटली टेक्निकली चार्ट और स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है 17,600 के ऊपर पे। बाई के साथ रहना चाहूंगा। 17,700 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में 19,000 और 19,400 के जो लक्ष्य है वो टर्मरिक में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके साथ मैम अगर ग्वारगम की बात करूँ, ग्वार पैक की बात करूँ, तो ग्वारगम पे भी टेक्निकली आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आज का लेवल 12,200 के ऊपर ये थोड़ी देर के सस्टेन कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि 12,800 एंड 13,000 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं ग्वार सीट की भी बात करूं तो ग्वार सीट में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। 6,140 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसमें बने रहना चाहिए। 6,360 से लेकर 6,600 के जो लक्ष्य है ग्वार सीट में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। अच्छा, एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर। विकास, क्या व्यू रहेगा आपका 3730 पर ट्रेड करते हुए? हाँ मैम, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो अभी कंसोलिडेशन तो पॉजिटिव लग रहा है। मेरे को लगता है कि नीचे में 3,650 एंड 3,600 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके लेवल का जब तक नहीं टूटता भाई पे बने रहना चाहिए। हाई रेंज पे 3,950 तक ये मूव कर सकता है। जी मैम।